तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज आपका स्वागत है कक्षा 10 गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, जो कि बिल्कुल क्लियर होता है कि कक्षा 10 गणित के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जो √3, √2, √5, √7 या दूसरा भी इनके होते हैं 2 प्लस √7 या 3 प्लस √2, ऐसे प्रश्न आते हैं कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय है। इनकी एक वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो में एक हम प्रश्न बताएंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपके पेपर में √2 भी आता है, √3 भी आता है, वही सेम प्रोसेस है। ना आपको याद करना पड़ेगा, ना आपको रटना पड़ेगा। और एक दूसरा प्रश्न भी इसी वीडियो में हम कराएंगे, जिससे कि आपके पेपर में जो 4-5 नंबर का आता है, या कभी कभी 2-3 नंबर में 4-5 नंबर का भी आ जाता है, आपके सारे नंबर क्लियर हो जाए। तो हम आपको दूसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं। एक प्रश्न ये है, बस इन दोनों से हटकर से ये अपरिमेय वाले प्रश्न आते ही नहीं है। बस इसी दो प्रश्न, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। बस यही दो प्रश्न आते हैं। तो बहुत से बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि सर याद करना पड़ रहा है, ये है वो है। चलिए सबसे पहले हम वो वाला प्रश्न देखते हैं जो इसके पहले वाले पेज पर था, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर अगर आपको जैसे क्लास 10th मैथ के हैं, क्लास 10th आपको मैथ की चैप्टर नंबर जैसे 3 है, ये पेपर में 10-15 नंबर का आता है, ठीक। तो हमने इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो कराई है। साइंस में मानव हृदय, जैव प्रक्रम, मानव में पाचन तंत्र, मानव दांत, यानी कि बहुत सारी वीडियो कराई हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम जो चैप्टर नंबर 3 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 10-15 नंबर का आता है। इसके जो हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का जैसे वाली वीडियो कराई है, तो वो उसका वीडियो, इसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, चाहे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक। ठीक, अभी तक तो आपने बहुत से तरीके पढ़े होंगे। शुरू में सब सेम है, मान लीजिए वही सेम तरीका होता है, लेकिन किसी के मान लो आपको समझाने में कैसे समझ में आएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो आपको जस्ट अपोजिट मानना है, दिया अपरिमेय। अब अपरिमेय क्या होता है, ठीक। अपरिमेय होता है जैसे x/y, यानी कि भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे अब आपकी अपरिमेय संख्या होगी, जैसे परिमेय होती है a/b है, x/y। नॉर्मली आप जितनी भी भिन्न लिखे देखते हैं वो परिमेय होती हैं। जिसे हम इस फॉर्म में ना लिख सके उनको बोलेंगे अपरिमेय। जैसे √5 है, इसको आप कैसे नहीं, इसको नहीं ऐसे ले सकते, इसीलिए अपरिमेय। आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हम मान लेंगे, इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। ठीक, माना √5 एक परिमेय संख्या। जब ये मान लेंगे तो जो हमारा √5 हो जाएगा, परिमेय का मतलब है कि उसे भिन्न के रूप में लिख सकें। अब यानी कि ये जब भिन्न के रूप में, यानी कि √5 जो होगा, जब परिमेय हमने माना है तो इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भिन्न वाली संख्या के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पर ए बी क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है, यह लिख सकते हैं सहभाज्य। अब सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और एक से कटें, ठीक। तो आप इनके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर कोई सहभाज्य है, ठीक। लिख देंगे ए और बी सहभाज्य है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, तो √5 का बी से होगा तो हो जाएगा √5b बराबर में ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। चलिए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब जैसे हमने किया है, बस आपको सेम वैसे ही करना है। अगर 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का होगा 5 नंबर मिलेंगे, या 4 नंबर का होगा 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रहेगा √5b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में a का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। यही तो होगा वर्ग करने पर, ठीक। अब जब हम √5 का वर्ग करेंगे, तो आप जानते हैं कि रोड में जब कोई संख्या हो तो उसका अगर वर्ग करें तो वही संख्या हमारी बाहर निकल आती है, ठीक। अब 5 का √5 का मतलब होता है कि 5 की पावर 1/2, ठीक। तो जब √5 ये है, इसका वजह से आपसे कहा था कि √5 और √5 की गुणा करिए, तो आप जानते हैं कि अंडर हट जाता है, 5 निकल आता है। तो ये चीज़ तो स्क्वायर ही वाली है, यानी कि √5 का वर्ग हो जाएगा 5, और b का वर्ग हो जाएगा b², a का वर्ग हो जाएगा a², ठीक। अब बस यहाँ पर आपको बात समझनी है, यहाँ पर लिखा है 5b²
बराबर ए स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ पर हमने समीकरण 1 बना लिया। अब इसका मतलब क्या है, जो 5b² है ए स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो ये 5 जो यहाँ पर 5 लिखा है ये ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि 4 बराबर में 12 है, ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी? जब एक दूसरे को किसी ना किसी प्रकार से काटेंगी। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 तेई 12। जैसे होता है आपसे कहा जाए कि 2/4, 2/4 बराबर में 1, तो आप कैंची गुणा कराएंगे आ जाएगा 2, यानी 2 बराबर 4, यानी कि जो 2 है ये 4 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब कट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारे 5 है ये ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि जो हमारा ये 5 है ये ए स्क्वायर को काटेगा। चाहे आप लिख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर संख्या हमारी 5b² को विभाजित करेगी। ठीक, क्योंकि जब दो संख्या बराबर होंगे तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो लिख देंगे ए स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा। अच्छा, जब ए स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा तो हमारा ए भी करेगा। जैसे यहाँ पर है, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, तो जब इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह पर ए होता, तो यहाँ जब ए स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो इसके पहले यानी कि ए भी विभाजित करेगा। ये आप समझने वाली बात है। इसको आप समझ गए तो चलिए पूरा प्रश्न हो गया। ठीक, बस आप ये लिख देंगे कि संख्या जो 5 है इसको ए स्क्वायर जो है 5 को विभाजित कर रहा है। या आप लिख सकते हैं 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 जो है जब ए स्क्वायर है तो यानी कि ए भी विभाजित करेगा। तो आपने किया क्या कि हमने अंडर रूट 5 को सहभाज्य था, मतलब परिमेय थी, तो a/b के बराबर मान लिया, तो कैंची गुणा कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम a और b है तो हम मान लेंगे ये होता है कि a बराबर 5c। आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर दिया है 5, तो a बराबर 5c। अब c क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख देंगे c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। c कोई धनात्मक पूर्णांक है, बस यहाँ से आपका पूरा प्रश्न हल हो गया। c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब अगर देखें तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है a, यहाँ पर है a स्क्वायर। अगर यहाँ पर a स्क्वायर हो, अगर यहाँ पर a स्क्वायर हो तो हम 5b² इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों, इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर का मान क्या है? 5b², तो इसकी जगह पर रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, a का वर्ग और 5c का वर्ग। तो a स्क्वायर का मान क्या है? लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर जैसे आपको इसमें सही से राइटिंग लिखना है, बहुत से टीचर बताते हैं 1-2 स्टेप में आप कर देंगे तो आपको 1 नंबर हो सकता दे दे, वरना ये भी नहीं देगा। ठीक, अब a स्क्वायर का मान क्या है? a स्क्वायर का हमारा मान है 5b²। ए स्क्वायर का मान हमारा 5 हमने लिखा समीकरण 1 से। ए स्क्वायर की जगह पर 5b² रख सकते क्योंकि बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 25 c स्क्वायर। अब यहाँ से देखना आप थोड़ा, तो 5 एकम 5, 5 25, यानी कि जो b² की वैल्यू आई है ये आई है 5c² के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 5c² बराबर b²। बस इधर का उधर लिख देंगे कि जब दोनों चीज़ें बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 क्या है? ये 5 है कि 5c² जो है वो b² के बराबर। इसका मतलब क्या है? हमने कहा यहाँ पर b है, यहाँ पर है 5, तो जो यहाँ पर b² है 5 को विभाजित करेगा। आप समीकरण 1 और 2 में देखिए, यहाँ पर जो था, ये जो 5 था ये a² को विभाजित कर रहा था। ठीक, क्योंकि इसके बराबर है, तो जो 5 था वो a² को विभाजित कर रहा था। तो यहाँ पर जो 5 है ये b² को विभाजित कर रहा है। ठीक, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा 5 है ये b² को विभाजित करेगा। अब आप देखेंगे कि एक संख्या दो संख्याओं को विभाजित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसको हमने परिमेय मान लिया है। ये जो विरोधाभास आ रहा है ये हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है, क्योंकि ये संख्या हमने परिमेय मान ली थी अपरिमेय। अब कैसे लिखना है? ठीक, लिखने का तरीका आप जानेंगे, समझ जाएंगे। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहले समीकरण में था कि जो 5 था वो a² को विभाजित कर रहा था। अब इसमें है b² को, यानी कि ये जो 5 है ये a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। कह तो सकते हैं कि जो 5 है संख्या हमारी ये a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो ये लिख लेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल रहा है कि जो 5 है वो a² था b² दोनों को विभाजित कर रहा है। तो यह विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको ये इतना याद लिखना है। उसके बाद अगर आप मान बाई चांस ये यहाँ पर आपने 5 देखा, यहाँ पर बी देखा, तो इसमें से दो में से एक लाइन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर भी एक लाइन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप ये 1-2 लाइन यहाँ पर भूल भी जाते हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन आपको ये नीचे वाली लाइन नहीं भूलनी, ये लाइन आपको नहीं भूलनी है, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2-3 जितने नंबर का होगा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए जो उसके बाद एक दूसरा प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके अलावा इससे कोई दूसरा प्रश्न बनता है नहीं। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपसे बता दें कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। बराबर मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को काटेगी नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि √5 है, ये केवल √5 जो है ये 25 इसके बराबर ऐसे नहीं, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे कि मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब वो प्रश्न बड़ा था लेकिन ये प्रश्न आपका केवल 2-3 लाइन का है। ठीक, हमने इसको मान लिया, तो ये हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर अपरिमेय यानी कि भिन्न के रूप में वो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ए और बी। यहाँ पर ए और बी कोई सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से कटे, यानी कि जिनके गुणनखंड स्वयं हो, जिनका गुणनखंड वो स्वयं हो या 1 से कटे, यानी कि जो संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे। ठीक, तो क्या करेंगे हम 2√5, यहाँ पर हमारा अपरिमेय पद क्या है? √5, तो यानी कि ये वाला पद हम रोक लेंगे, 2√5 बनेगा a/b। अब यहाँ पर ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा √5, एक मान लिया, नीचे यहाँ पर हो गया b, तो ये हो जाएगा a - का 3b। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने एलसीएम लिया इसमें। ठीक, अब ये यहाँ पर 2√5 था। अब ये वाला जो 2 है ये बटे में भेज देंगे कि हमारी अपरिमेय संख्या केवल जो रूट में होती वो होती है a - 3b बटे में 2b। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है भाई? साफ साफ बटे के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, तो हमारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्यों है? ये √5 है, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमने बताया कि कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो ये जो विरोधाभास हमको आ रहा, जो ये बराबर, इसमें क्या कह रहा है? बराबर है, तो ये जो हमारी परिकल्पना है उससे अलग आ रहा है। ये इसमें दिखा रहा है कि बराबर है, तो बराबर क्यों आया? क्योंकि हमने इसको उल्टा मान लिया था। ठीक, तो हम लिख देंगे कि ए और बी यहाँ पर कोई पूर्णांक है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, सहभाज्य पूर्णांक कुछ भी, तो a - 3b बटे में 2b जो हमारा ये आया है परिमेय संख्या के भिन्न के रूप में लिखिए। और हम ये भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं, तो लिखेंगे, हम कह देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा। अतः हमारी जो संख्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, या आप ले सकते हैं इति सिद्धम, इसका मतलब भी होता है प्रूफ। तो ये प्रश्न भाई आपको आसान लगा होगा। ये प्रश्न भी 2 नंबर में आता है। ठीक, ये प्रश्न भी 2 नंबर में आता है। तो आपके दोनों प्रश्न आसान तरीके से हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 इनके सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल देंगे। बाकी वीडियो जैसे ही हम बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से तुरंत देख सकते हैं और आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ओके, शुक्रिया फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।